नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री देश के उन कुछ सफल राजनीतिज्ञों में हैं जिन्होंने अपने लिए अपनी राह खुद बनाई और उस राजनीतिक रास्ते पे सफल हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि नीतीश के पिताजी ने भी चुनाव लड़ा था? जी हाँ, नीतीश के पिताजी भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। और यह आज की बात नहीं है, यह तब की बात है जब नीतीश कुमार महज 5-7 साल की उम्र के हुआ करते थे। दरअसल नीतीश कुमार शुरू से ही परिवारवादी राजनीति के धुर विरोधी रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नीतीश कुमार भले ही परिवारवादी राजनीति के धुर विरोधी रहे हों, लेकिन नीतीश की राजनीतिक यात्राओं की शुरुआत उनके परिवार से ही हुई थी। यानी कि पिता के राजनीतिक यात्रा को ही नीतीश कुमार ने भी आगे बढ़ाया है। और यह सब खुलासा नीतीश कुमार ने खुद किया है। और यह खुलासा हुआ है नीतीश कुमार की आने वाली उस किताब से जो नीतीश कुमार के मित्रों के अंतरंग बातों पर लिखी गई है। यानी कि नीतीश कुमार की दरअसल वह किताब जो 3 जुलाई को आने वाली है और जिसका लोकार्पण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, उस किताब में जो कई खुलासे हो रहे हैं उसमें एक बड़ा खुलासा यह है कि नीतीश कुमार के पिता ने भी चुनाव लड़ा था। दरअसल इस किताब में कई जो बातें बताई गई हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार के पिता वर्ष 1952 में जब देश में पहल लोकसभा के चुनाव हुए तो उस चुनाव के दौरान उन्होंने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया था। लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने जब उनका साथ दिया तब उस समय कांग्रेस ने नीतीश के पिताजी से वादा किया था कि हम आपको भी अपने आगे आने वाले समय में विधायक और एमएलसी बताएंगे। लेकिन न तो उनको एमएलसी बनाया गया, न तो उनको विधायक बनाया गया। इतना ही नहीं, अपने जिन सिद्धांतों के तहत नीतीश के पिताजी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया था, कहा जाता है कि नीतीश के पिताजी ने यह देखा कि वे उम्मीदवार जो कि लोकसभा का चुनाव जीत करके और आगे आने वाले समय में लोकसभा गए, वे उन सिद्धांतों से ही विमुख हो गए। और इसी का नतीजा रहा कि उनके पिताजी ने तारकेश्वरी सिन्हा के खिलाफ बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोक दिया था। दरअसल इस किताब में कई जो नीतीश कुमार के अपने जीवन के अलग अलग पहलू हैं, उन पहलुओं के बारे में बताया गया है। और उसी में एक महत्वपूर्ण बात जो बताई गई है वह यह है कि नीतीश के पिताजी जब चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने उनके साथ छल किया था। और कांग्रेस के छल और अपने सिद्धांत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता ने कांग्रेस को जवाब देने के तहत अब चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया था। और इसके लिए वे लगातार अपने क्षेत्र में सक्रियता पूर्वक अपनी भूमिका निभाते रहे थे। हालांकि कहते हैं कि इसके जो वह राजनीति में आगे बढ़े तो कुछ उनके लिए राजनीति में रास्ते सुगम नहीं बन पाए और नतीजा रहा कि उनके पिताजी चुनाव हार गए। और तारकेश्वरी सिन्हा 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार वार संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल रही। और इन सब के बीच नीतीश के पिता बार बार के अपने प्रयासों के बाद भी तारकेश्वरी सिन्हा को न तो खुद हरा सके, न तो उनके जो अन्य समर्थक थे वे उन्हें हरा सके। लेकिन देखिए समय की गति कैसे बदली। वही तारकेश्वरी सिन्हा जो 1952 से लगातार 4 बार बाढ़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके एक रिकॉर्ड बनाने में कायम हुई, उनके उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम भले ही उन समय नीतीश के पिताजी ने नहीं कर पाया हो, लेकिन वर्ष 1989 में जब नीतीश कुमार पहली बार लोकसभा पहुंचे तो उसी बाढ़ संसदीय क्षेत्र से पहुंचे और फिर उन्होंने वह करिश्मा कर दिया जो करिश्मा तारकेश्वरी सिन्हा के नाम था। यानी कि पहले लोकसभा चुनाव से लगातार 4 बार जिस तारकेश्वरी सिन्हा ने बाढ़ से चुनाव जीता था, वहां से नीतीश 5 बार चुनाव जीत गए। जी हाँ, नीतीश कुमार ने 5 बार बाढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वे 5 बार वहां से चुनाव जीते और उन्होंने वह रिकॉर्ड तोड़ दिया जो रिकॉर्ड तारकेश्वरी सिन्हा के नाम था। साथ ही साथ उन्होंने वह रिकॉर्ड भी बना दिया जो उनके पिता बनाने से चूक गए थे। यानी कि कांग्रेस के छल का जवाब देने के लिए जब उनके पिता ने तारकेश्वरी सिन्हा के मुकाबले ताल ठोकी तो उस समय वे भले ही सफल नहीं हुए हों, लेकिन बाढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का नामो निशान मिटा देने में नीतीश कुमार ने ऐसी भूमिका अदा की कि न केवल वे वर्ष 1989 से वहां से चुनाव जीतने में सफल हुए, बल्कि 5 बार चुनाव जीता और उसके बाद
पूरे इलाके से, यानी कि बाढ़ संसदीय क्षेत्र के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, उन तमाम जगहों पर कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को न तो किसी विधानसभा में और न तो किसी लोकसभा चुनाव में उन्होंने फलने फूलने दिया। और नतीजा रहा कि आज भी नीतीश कुमार ने अपनी एक अहम पहचान उसी बाढ़ संसदीय क्षेत्र से बनाई, जहां से उनके पिता अपनी पहचान बनाने में चूक गए थे।